हाँ जी स्टूडेंट्स, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस वक्त भी हम मिल रहे हैं। और सुनाइए, क्या हाल चाल है? लास्ट लेक्चर ठीक गया आपका? मज़ा आया? कुछ समझ भी आया कुछ? चलो अच्छी बात है। जैसा भी रहा, मेरा फ़र्ज़ था अच्छे से समझाना। आपने समझा नहीं समझा, वो आपने अपना फ़र्ज़ निभाया। चलिए हम एक काम करते हैं, आप अपनी फेयर नोटबुक्स निकाल लीजिए और जो प्रीवियस लेक्चर में जो भी काम किया था उसको हम पूरा का पूरा डिजाइन करते हैं अपनी फेयर नोटबुक के अंदर। और जो भी बातें लास्ट लेक्चर के अंदर हुई थी, ऑलमोस्ट बातें हम सारी रिपीट करेंगे। ठीक है ना? हाँ, करो शुरू यार। चलो शुरू करते हैं। हेडिंग लिखें, फेयर नोटबुक ओपन कर लें। कर ली ना फेयर नोटबुक? यस, गुड। हाँ, हेडिंग लिखें, रिकंस्टिट्यूशन of forms, reconstitution of forms। और इसकी सब हेडिंग्स लिखें, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हमारी जो मेन हेडिंग है वो है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म, और उसका एक टॉपिक है हमारा, वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखेंगे मीनिंग ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। When there is any change in present agreement among the partners, it is called reconstitution of forms। For example, change in profit sharing ratio, B, admission of a partner, that is न्यू पार्टनर, नए पार्टनर का एडमिशन लिया। देखो, रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? पुनर्निर्माण। भाई हम अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। हम अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व का मतलब क्या होता है? समापन, बंद करना, डिसॉल्व करना, लिक्विडेट करना, वाइंड अप करना। ये नहीं कर रहे हैं हम लोग, अपनी फर्म को बंद नहीं कर रहे हैं। हम जो एग्जिस्टिंग जो फॉर्मेट है, एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हम चेंज कर रहे हैं, उसे हम रिकंस्टिट्यूशन कह रहे हैं। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज वैसे तो मैं आगे लिखवाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब है ABC 3 पार्टनर है, पहले 3:1 में डिवाइड करते थे, अब इन फ्यूचर 1:1 में डिवाइड किया करेंगे। दिस इज रिकंस्टिट्यूशन। और क्या लिखा मैंने? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब यह है कि पहले मिस्टर ए और बी बिजनेस करते थे और सी को नया पार्टनर बनाया। यह हमारा अलग से चैप्टर है। फिर है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर क्या चीज है? ABC 3 पार्टनर है, सी रिटायर हो रहा है, तो ए और बी आपके न्यू पार्टनर हो गए, तो इसमें भी चेंज हो गया। और क्या? डेथ ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो भी प्रेजेंट एग्रीमेंट में चेंज तो करना पड़ेगा। भाई पहले 3 थे, अब 1 चला गया, 2 रह गए, अब इनको जिंदा कैसे रखना है देखते हैं। फिर अमलगमेशन ऑफ फॉर्म्स। अमलगमेशन ऑफ फॉर्म्स का मतलब ये हो गया, वैसे तो खैर हमारे मतलब का तो नहीं है ये हमारे सिलेबस में नहीं है,
नॉट इन सिलेबस। और ये सारे जो है ना, ये हैं हमारे सारे चैप्टर्स, ये हैं ऑल चैप्टर्स इन सिलेबस। ये हमारे सिलेबस में अलग अलग चैप्टर बन के आएंगे, लेकिन भाई साहब अमलगमेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, आपके सीए के अंदर आएगा। ये अमलगमेशन का मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूं। ए और बी एक फर्म में पार्टनर है, ए और बी एक फर्म में पार्टनर है, सी और डी एक फर्म में पार्टनर है, और दोनों ने मिलकर एक नई फर्म बना दी ए बी सी डी। इसे हम बोलते हैं अमलगमेशन ऑफ फर्म्स। ठीक है, दोनों फर्म ने मिलकर एक नई फर्म बना दी ए बी सी डी, इसे हम बोलते हैं अमलगमेशन ऑफ फर्म, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है बॉस? रिकंस्टिट्यूशन का मतलब होता है एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में चेंज होना, उसे हम बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन। चेंज कब हो सकता है? एक तो ये है कि ना कोई जा रहा है ना कोई आ रहा है, जो पहले जो रेशियो था उसी को हमने चेंज कर लिया। एक होता है कि दो बंदे अपना बिजनेस कर रहे हैं, तीसरा बंदा एडमिशन ले रहा है। फिर क्या है, तीसरा क्या है कि 3 बंदे बिजनेस कर रहे हैं, एक बंदा रिटायरमेंट ले रहा है, या फिर एक बंदे की डेथ हो गई, डेथ ऑफ ए पार्टनर। और अमलगमेशन का मैंने आपको बता ही दिया। चलिए अब आप लिखें नंबर 2, मीनिंग ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मीनिंग ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, ये देखिए, व्हेन all existing partners decide to change their present profit sharing ratio, it is called change in profit sharing ratio. For example, ये पार्टनर्स हैं मिस्टर ए, लिख रहे हैं ना आप मेरे साथ साथ? आप मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे फेयर नोटबुक के अंदर। ये पार्टनर्स हैं ए बी सी, और इनका प्रेजेंट या ओल्ड रेशियो है 2:2:1, यानी 2/5, 2/5 और 1/5। और इनका फ्यूचर या न्यू रेशियो होगा 1:1:1, 1/3, 1/3, 1/3। इसे हम बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये रेशियो ये चेंज हो गया, ये हो गया चेंज्ड, ये हो गया चेंज्ड। ठीक है जी, नोट करेंगे और इसको हाईलाइट करेंगे आप अच्छे से। यस, डन हो गया जी। चलिए अब नंबर 3 लिखेंगे, मीनिंग ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। इसके अंदर ए पार्ट, गेनिंग रेशो when changes go in favor of any partner, when changes go in favor of any partner
then share gained by such partner is called gaining ratio. It is calculated as under. ठीक है, कैसे? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. चलिए, फिर है बी, sacrificing ratio. When any partner suffer loss due to changes, the share lost is called sacrificing ratio. Sacrificing ratio. It is calculated as under. क्या? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. एग्जाम्पल. यस, नोट करें और फिर मैं इसका एग्जाम्पल करवाता हूँ. हाँ जी, नोट करिए. आज तो देखो यही होगा, भजन कीर्तन. अब जो भी बातें लिखी सारी सुनी है वो रिजर्व करनी तो जरूरी है ना, रिकॉर्ड में मेंटेन करना तो जरूरी है. तो नोटबुक के अंदर मेंटेन कर रहे हैं भाई. कल तो पूरी रामायण सुना दी थी मैंने अच्छे से खोल के बिल्कुल. अब मेन हेडिंग बता रहा हूँ भी. हाँ, तब ये हुआ, तब ये हुआ, तब ये हुआ. ठीक है ना, लिखो. शाबाश. लिखिए एग्जाम्पल्स. ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग इन. ये भी लिया था ना मैंने एग्जाम्पल. 2:1, 2:2:1. They
decides to change their profit sharing ratio to 1:1:1. Calculate share gained and sacrifice by पार्टनर्स। लो जी, ये हमारा क्वेश्चन है, इससे आपको सेक्रीफाइस और गेन निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन सेक्रीफाइस और गेन निकालते कैसे हैं? इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो पार्टनर ए, इसका ओल्ड शेयर था 2/5, न्यू शेयर था 1/3, 15 एलसीएम आ जाएगा। ये फेवरेबल है 1/15। पॉजिटिव मीन्स old share was more than new share, so A is sacrificing। नोट करें शाबाश। ओल्ड पॉजिटिव कब आएगा? जब आपका ओल्ड शेयर ज्यादा था, ओल्ड शेयर ज्यादा था, न्यू शेयर कम है। इसका मतलब ये है कि आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। न्यू शेयर ज्यादा आता तो माइनस में आता ना, ये मैंने बताया था लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, चलिए नोट करें शाबाश। मिस्टर बी 2:1, 2/5 माइनस, देखिए क्या था 2:1 और 1/3, सेम 15, 6 माइनस 5। इसका मतलब क्या हुआ? फेवरेबल है मीन्स सेक्रीफाइसिंग। बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है। सी 1/5 माइनस 1/3, 15, 3 माइनस 5, माइनस का आ रहा है 2/15। नेगेटिव मीन्स न्यू शेयर इज मोर देन ओल्ड शेयर, सो सी इज गेनिंग। लीजिए नोट करें शाबाश। एक नोट लिखें, total of sacrificed and gained share will always be equal here। ये इक्वल ही होंगे यार, जो गेन करेगा वो कहीं से तो काटेगा ना शेयर को। तो देखिए यहां पर ए का शेयर और बी का शेयर सी के इक्वल होगा। कैसे? ए का है 1/15 और बी का है 1/15। 1/15 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 2/15। इसका बॉक्स बना लो, इसका बॉक्स बना लेंगे आप। यस, ये लो, थोड़ा ऊपर कर दो, ये लो।
यस डन। हाँ जी, ये हुआ आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस, इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन profit sharing ratio affect treatment of following items। ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, इसके कारण क्या क्या चेंजेस करने जरूरी हैं, ये बात हम समझ रहे हैं। जैसे कल हमने डिस्कस किया पी एंड एल के बारे में कि पी एंड एल पुराने रेशो में कमाया हुआ और वो कहता है कि फ्यूचर में इसमें मिलेगा, तो ये क्या बात हुई भाई? ये हमारा हिसाब करो, सेटलमेंट करो, कोई एडजस्टमेंट एंट्री करो, ये कोई बात नहीं है। हमने कमाया उस रेशो में, आगे दोगे इस रेशो में, ये कोई बात नहीं है। चेंज करो चेंज करो चेंज करो। तो ऐसे चेंजेस वो कहता है भाई चेंज कर देंगे। यूं बता दो और क्या क्या चेंजेस करने हैं, सारे ही बता दो एक साथ ही। तो हम किस किस में चेंजेस करेंगे? यस, नंबर 1, accumulated profits and losses. Number 2, goodwill. Number 3, revaluation of assets and reassessment of liabilities। कैपिटल एडजस्टमेंट्स। इस पूरे चैप्टर के अंदर इन 4 चीजों पर हम डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल के अंदर। इन 4 चीजों के साथ ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। हालांकि चैप्टर क्या है, ये एक टॉपिक है। यही 4 चीजें फिर हमारे एडमिशन में भी आएगी, फिर रिटायरमेंट में भी आएगी, डेथ में भी आएगी। तो इसलिए ये एक लंबा काम है और इसीलिए मैंने आपको ना कल 1 घंटा तो सिर्फ इंट्रोडक्शन देने में लगाया कि व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चलिए नोट करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं, बातचीत करते हैं। बंद, ये लीजिए। इन चीजों पर हम बात करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर।
यस, नोट इट। देखिए अब फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits and losses in case of change in profit sharing ratio। सबसे पहले लिखेंगे मीनिंग ऑफ accumulated profits and losses। The profits माइनस में करना है लॉसेस, द प्रॉफिट और लॉसेस एंड रिजर्व्स created out of P&L appropriation account, for example general reserve, workmen's compensation reserve, the profits or losses and reserves created out of P&L appropriation account, for example general reserve, workmen's compensation reserve, investment fluctuation reserve, etc. The profit and losses and reserves created out of P&L appropriation, for example general reserve, workmen's compensation reserve, investment fluctuation reserve, shown in existing balance sheet, profits on liability side and losses on asset side are called accumulated profits and losses। Such profits and losses are not distributed yet among the partners, as they are maintained to cover future losses। नोट करें, मैं बताता हूं कि इस कविता में कवि कहना क्या चाहता है। सुने भाई ध्यान से, हाँ एक बार नोट कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम है, नोट करें। शाबाश, मैं पढ़कर सुना देता हूं, राइटिंग बहुत अच्छी है, अगर कहीं समझ आ जाए तो। द प्रॉफिट्स और लॉसेज एंड रिजर्व्स क्रिएटेड, ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि नेगेटिव है, लॉसेज नेगेटिव है, तो प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जनरल रिजर्व, वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। होता क्या है, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप ये मान के चलो कि ये सारे रिजर्व्स हैं जो P&L से क्रिएट किए गए हैं।
शोन इन एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट, ये जो अभी जो बैलेंस शीट दी जाती है उसके अंदर दिखाए होते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट्स लायबिलिटी साइड में दिए होते हैं और लॉसेज एसेट साइड में दिए होते हैं। लॉस जैसे प्रॉफिट तो हमें प्रॉफिट तो फर्म ने पार्टनर को देना है, तो इसी तरह से लॉस पार्टनर से लेना है। तो ध्यान से सुनिए, लॉस हमारी एसेट्स होती है और प्रॉफिट हमारी लायबिलिटी, क्योंकि प्रॉफिट देना है, लॉस भरवाना है पार्टनर से, भैया भर ये लॉस हो गया है इसको कवर कर वरना बिजनेस डूब जाएगा फिर। शोन इन एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट आर कोल्ड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। अक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा किया हुआ। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं तो आप नोट कर सकते हैं, अक्यूमुलेटेड मतलब संचित, इकट्ठा किया हुआ, ठीक है ना, एकत्रित। सच प्रॉफिट एंड लॉसेज आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड येट, ये अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए हैं पार्टनर, क्योंकि हालांकि पार्टनर का राइट है लेकिन ये अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए हैं अमंग द पार्टनर्स एज दे आर मेंटेन्ड टू कवर फ्यूचर लॉसेज, मेंटेन टू कवर फ्यूचर लॉसेज। आप इसे नोट करें, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये मैंने लिखा क्या है। शाबाश। हाँ जी, सुनिए ध्यान से, इधर ध्यान से सुनेंगे। हेलो, ये देखिए, मैं थोड़ी पुरानी यादें आपकी ताज़ा कर देता हूँ। ये हम P&L अकाउंट बनाते थे, +1 में बनाना सिखा दिया था आपको, और फिर हमने +2 में आपको ये बताया कि पार्टनरशिप में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। हेलो, इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। अरे बहुत हो गया यार लिखना, इधर आ जाओ। चलिए, ये जो P&L के अंदर यहाँ ग्रोस प्रॉफिट आता है आपको, और आपको पता है कि यहाँ नेट प्रॉफिट आता है, और ये नेट प्रॉफिट आप किस में ट्रांसफर कर देते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन में। एंट्री आपको ध्यान होगी, मैंने कहा था P&L का प्रॉफिट जब एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होता है तो एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां पर क्या आ जाता है जी? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है, ठीक है। फिर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, इसमें से आप जनरल रिजर्व में कुछ पैसा ट्रांसफर करते हैं। जनरल रिजर्व मान लीजिए 5 लाख आ गया जी, मान लीजिए 5 लाख आ गया, और उसमें से 10% आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया 50,000। अब ये जनरल रिजर्व क्या चीज होती है भाई? जनरल रिजर्व कुछ नहीं, जनरल रिजर्व जनरली हम इतना रिजर्व में रख लेते हैं, दैट्स इट। जनरली हम इतना रिजर्व में रख लेते हैं। मान लीजिए आप हॉस्टल में रहते हैं, यस, मान लीजिए आप हॉस्टल में रहते हैं और आपके डैडी आपको 10,000 पर मंथ आपको सेंड करते हैं कि बेटा ये खर्चे पाने के लिए है तेरे। आपने भी कहा यार 10,000 का एक्सपेंसेस तो आता तो नहीं है, करूं तो आ भी जाता है, लेकिन अगर मैं बचाना चाहूं, सेव करना चाहूं तो सेव भी हो जाता है। तो आपने क्या किया? जनरली आपने एक रूल बना लिया अपना कि डैडी से जब 10,000 जिस महीने आएंगे तो मैं 2,000 तो निकाल कर अलग रख दूंगा। जनरली मैं उसे रिजर्व करके रख दूंगा, रिजर्व में रख दूंगा। आपका बाइक भी, जब बाइक स्कूटर वगैरह जो भी चलाते हैं तो वो रिजर्व में लग जाता है। रिजर्व का मतलब ये होता है कि भैया पेट्रोल जो है ना खत्म होने वाला है, इतना रिजर्व पड़ा है। रिजर्व का मतलब ये है ये खत्म हो जाता, मैंने रिजर्व में रख लिया तेरे को बताने के लिए कि इतना रिजर्व है, अब जितना जल्दी हो सके इसमें पेट्रोल भरवा लो। तो इसी तरह से आप जितनी आपकी कमाई होती है उसमें से कुछ पार्ट जो है एज ए रिजर्व रख लेते हैं कि क्या पता कब इमरजेंसी आ जाए और आपको ये पैसा यूटिलाइज करना पड़ जाए। तो फ्यूचर में आने वाले लॉसेस के लिए अगर आप P&L का कुछ पार्ट बचा कर रखते हैं तो उसे हम रिजर्व कहते हैं, ठीक है जी। अब अगर मैं ये मान लूं कि मेरे P&L एप्रोप्रिएशन में ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना सैलरी है, ना कमीशन है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि 5 लाख में से 50,000 तो रिजर्व में डाल दिए और ABC तीनों के बीच में बाकी कितने डिवाइड कर दोगे आप? 4,50,000। कितना डिवाइड कर देंगे? 4,50,000। आपको 5 लाख प्रॉफिट हुआ, उसमें से 50,000 आपने रिजर्व बना दिया और बाकी 4,50,000 आपने पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया। और जब आपकी बैलेंस शीट बनेगी ना बॉस, जब ये बैलेंस शीट बनेगी तो ये रिजर्व आ जाएगा यहां, ये रिजर्व आ जाएगा यहां 50,000, ये रिजर्व यहां आ जाएगा और बाकी जो है ABC की जो भी कैपिटल होगी उसके अंदर ये प्रॉफिट जो है वो प्लस हो जाएगा। ये जो प्रॉफिट है वो इसके अंदर प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे ये बताइए
ये जो आप लोगों ने जनरल रिजर्व बना के रखा है, ये जो आप लोगों ने जनरल रिजर्व बना के रखा है, ये किस में से निकाला है? P&L में से निकाला है ना। आपका प्रॉफिट कभी कितना था? 5 लाख। 5 लाख में से 50,000 आपने अलग रख लिया और 4,50,000 पार्टनर के बीच में डिवाइड कर दिए। तो इसका मतलब अब नेक्स्ट टाइम मान लो, अब ये 50,000 इस बार निकाल लिए, 50,000 नेक्स्ट टाइम निकाल लो तो कितना हो गया? 1 लाख। फिर 50,000 और निकाल लो, कितना हो गया? 150। अकमलेट होता गया, अकमलेट मतलब इकट्ठा होता गया, कलेक्ट होता गया, ठीक है ना, संचित होता गया, रिजर्व बनाते गए हम। किस लिए बना रहे हो भाई? अरे यार फ्यूचर का क्या भरोसा, कब कौन सी मुसीबत आ जाए तो हमारे काम आएंगे ये पैसे। तो इस इंटेंशन के साथ बिजनेस से है ना कुछ रिजर्व्स क्रिएट कर लिए जाते हैं, कुछ रिजर्व्स क्रिएट कर लिए जाते हैं, ठीक है जी। लेकिन मुझे ये बताइए, इस रिजर्व के ऊपर राइट किसका है? मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। मान लीजिए 5 साल बीत गए, कोई मुसीबत आई नहीं। सपोज हमने सोचा था कि आने वाले 5 इयर्स के अंदर कोई इमरजेंसी आ सकती है और हमारे पास है ना रिजर्व होना चाहिए, और 5 इयर्स बीत गए। तो पार्टनर्स ए बी सी ने आपस में बात की, यार 5 साल हो गए अभी तक तो कोई मुसीबत आई नहीं, और ये कोई हिसाब नहीं बनता कि हम धक्के से मुसीबत बुला लें। भाई हमने तो रिजर्व बना रखा है यार, मुसीबत आओ प्लीज, वी वेलकम यू। ऐसा तो कुछ करेंगे नहीं कि मुसीबत बुलानी जरूरी है, कोई नहीं, मुसीबत बुलानी कोई जरूरी नहीं है। तो फिर क्या करें भाई, क्या करें भाई, क्या करें? कुछ नहीं यार, ऐसा करते हैं, ये 50,000 है ना, हम आपस में बांट लेते हैं। ये ए बी सी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर बांट लेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मान लीजिए इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:1। मान लीजिए इनको क्यों इस 5 लाख को बांटते तो किस रेशियो में बांटते? 3:1 के अंदर। और अभी चलो 50,000 अलग से बचा लिए इन्होंने, तो 450 को भी किस रेशियो में डिवाइड किया होगा? 3:1 के अंदर। तो इस 50,000 को अगर कल को ये नहीं, या ऐसा कोई लॉस होता ही नहीं है, तो पार्टनर्स आपस में फैसला करते हैं कि ठीक है यार, ऐसा करते हैं, इस जनरल रिजर्व को भी डिवाइड करके एक तरफ करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई मुसीबत तो आ नहीं रही। तो फिर ये लोग क्या करेंगे? 3:1 के अंदर इस जनरल रिजर्व को बांट लेंगे, और एंट्री पता क्या हो जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2A 2B 2C। 50,000 को 3:2:1 के अंदर ये लोग डिवाइड कर लेंगे। जब भी इनको ये लगेगा ना कि अब आगे कोई जरूरत नहीं है इस तरह के रिजर्व बनाने की, तो दे विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग देयर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जिस रेशियो में, जरा ध्यान दें, जिस रेशियो में ये प्रॉफिट कमाया गया है उसी रेशियो के अंदर ये लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। क्यों? राइट भी यही बनता है। जिस टाइम ये कमाया था, आगे से चाहे कुछ भी हो फ्यूचर में रेशो, लेकिन भाई साहब जिस टाइम कमाया था ना, उस टाइम जो राइट था वो कितना था? 3:2:1। तो इसी रेशियो के अंदर ये लोग क्या करके चलेंगे? डिवाइड करके चलेंगे। बताइए बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई है? ठीक है, चलिए। तो मैंने आपको इसका मीनिंग बताने की कोशिश की कि अकम्युलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज होते क्या हैं। द प्रॉफिट्स और लॉसेज एंड रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट इज फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व। वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? जैसे वर्कमैन, हमारे मजदूर हमारी फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, तो फैक्ट्री में काम करते करते वक्त मान लो किसी का हाथ मशीन में आ गया, बेचारे का हाथ कट गया, यार कितना बड़ा एक्सीडेंट है उसके लिए। तो हाथ कट गया, अब ऐसा तो कर नहीं सकते कि भाई अब उसका हाथ दोबारा दे दें हम, वो तो कुदरत ने दिया था, वो कट गया भाई। तो हम क्या करते हैं, उसको, उसकी फैमिली को कहते हैं देखो हमारे लिए काम कर रहा था ये, और बेचारे का ये पार्ट कट गया, बॉडी पार्ट कट गया, तो हम देखो इसको तो कंपनसेट नहीं कर सकते, लेकिन हम मॉनेटरी टर्म में कर सकते हैं कि चलो आपके परिवार के अब अभी बच्चे अब आगे काम तो कर नहीं पाएंगे ये, या कर पाएंगे तो उस एफिशिएंसी से नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा है हम आपको 10 लाख रुपये आपकी फैमिली को देते हैं। दिस इज कॉल्ड वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व। हमारे वर्कमैन्स हमारे लिए काम करते करते अगर कोई नुकसान कर बैठते हैं, अपना बॉडी पार्ट खो बैठते हैं, तो उसे हम वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व कहते हैं। ओके। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना, बॉन्ड्स खरीदना, किसी कंपनी के अंदर पैसा लगाना क्या होती है? इन्वेस्टमेंट होती है। हमारी अपनी कंपनी है या हमारी पार्टनरशिप फर्म है, लेकिन हमने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं। अब वो शेयर मार्केट का आपको पता ही है, अप डाउन, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, ऐसे चलता रहता है। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्लैक्चुएट होती रहती है, उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो कम ज्यादा होती रहती है। उस कम ज्यादा मार्केट को एडजस्ट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। तो ये सारे के सारे रिजर्व किससे बनते हैं? P&L से बनते हैं। और P&L पर किसका राइट होता है? पार्टनर्स का राइट होता है जी। P&L पे तो पार्टनर का राइट होता है। तो जब तक आप मेंटेन करना चाहें जब तक मेंटेन कर लें, लेकिन जब आपको लगे कि मेंटेन करने का कोई फायदा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? इनको पार्टनर के ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। मेरी बात ध्यान रखना। चलिए, ये मैंने आपको मीनिंग भी बताया और थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी बताया।
अब आप ऐसा करेंगे, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट, as we discussed, reserves are created from profits, that is P&L अकाउंट। जहां मैं P&L अकाउंट लिखूं आप P&L एप्रोप्रिएशन समझना, ठीक है। As we discussed, reserves are created from profits earned by partners and partners have rights on such reserves in their ratio when such reserves were created। मैंने ये लिखा है, सुनिए, क्या बताइए, आपको कंफ्यूज ना कर जाए, आप अपनी लैंग्वेज में कुछ और लिख भी लेना साइड बाय साइड। एज वी डिस्कस, रिजर्व्स आर क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट्स। हेलो, एक बार इधर सुनिए, बाद में लिख लेना यार, इधर सुनो ध्यान से। एज वी डिस्कस्ड, रिजर्व्स आर क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट्स, जैसा कि हमने देखा कि प्रॉफिट्स में से ही रिजर्व्स क्रिएट किए जाते हैं, जो कि क्या है, P&L से। अर्न्ड बाय पार्टनर एंड पार्टनर्स हैव राइट्स ऑन सच रिजर्व्स, इसीलिए पार्टनर का रिजर्व पे भी उतना ही राइट है इन देयर रेशियो व्हेन सच रिजर्व्स वर क्रिएटेड, जब ये रिजर्व क्रिएट किए गए थे। सो इफ देयर इज एनी चेंज इन देयर profit sharing ratio, reserves and P&L अकाउंट, P&L अकाउंट भी हो सकता ना, if any should be divided in old प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लो जी, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने ऑप्शन बताया था, शो करूं पिछली क्लास का डाटा, ये देखिए, लास्ट क्लास का डाटा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आपको ध्यान आ रहा है कुछ? ये देखिए, मैंने एक तो एडजस्टमेंट एंट्री की थी, सी डेबिट टू ए, एडजस्टमेंट एंट्री की थी, और मैंने अल्टरनेट ये बताया था, एक और अल्टरनेट बताया था कि आप इसे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो के अंदर डिवाइड कर दीजिए, जो मैंने रफ नोटबुक के अंदर आपकी क्लास करवाई थी उसके अंदर हमने ये किया था, ठीक है। ये अल्टरनेट मैं पहले यूज कर रहा हूं क्योंकि कुछ भी ना मेंशन हो तो हमें यही अल्टरनेट यूज करना है। For example, A, B and C are partners sharing in 3:1. Their balance sheet on 31st December 2015 is as under। ये बैलेंस शीट है एज ऑन 31 दिसंबर 2015। बड़ा कैजुअल सा ही मामला समझा रहा हूं मैं आपको। रुपीस कैपिटल्स हैं ए, बी और सी की,
7 lakhs, 4 lakhs and 8 lakhs. जनरल रिजर्व 60,000 और P&L अकाउंट 1,80,000. यहां लिख लीजिए सन्ड्री एसेट्स, क्योंकि एसेट्स का तो अभी हमारा कुछ मामला ही नहीं है तो हम एसेट्स को एक साथ लिख देते हैं. ये एक एग्जांपल है. ये देखिए, ये एक एग्जांपल है. एबीसी पार्टनर है, 3:1 के अंदर बांटते हैं और ये उनकी बैलेंस शीट है 31 दिसंबर 15 को. राइट, चलिए. ऑन 1/1/2016 दे चेंज्ड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन, पहले क्या था 3:1, 1:1:1. शो ट्रीटमेंट फॉर accumulated प्रॉफिट्स. ये देखिए, मैंने आपको कहा था ये हमारे accumulated प्रॉफिट्स होते हैं. P&L और P&L से बनाए हुए रिजर्व्स हमारे लिए क्या होते हैं? accumulated प्रॉफिट्स. P&L और P&L से बनाए हुए रिजर्व्स हमारे लिए accumulated प्रॉफिट्स होते हैं. ठीक है. लॉस होता तो कैसे करते हैं वो अपन आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसे समझ रहे हैं. आप नोट करें. हेलो, हाँ जी, नोट किया आपने? अब देखिए, ये 31 दिसंबर 15 की, अब इधर देख लेंगे भाई, ये 31 दिसंबर 15 की बैलेंस शीट है और इनका जो रेशियो था वो 3:2:1 था. और 31 दिसंबर की 15 की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर जो जनरल रिजर्व और P&L है ना, ये जो है ये ए और बी, ए बी एंड सी ने 3:2:1 के अंदर अर्न करने, डिवाइड करने थे. एक्चुअली डिवाइड करने थे, लेकिन फर्म ने क्या किया, इस P&L को जनरल रिजर्व को डिवाइड करने के बजाय अलग से शो कर दिया. इन्होंने कहा अभी इन पैसों को डिवाइड नहीं करना, अभी हमारे को फर्म में फंड्स चाहिए. अगर हमने ये P&L, देखो P&L से रिजर्व निकाल लिया हमने तो P&L कम हो गया और P&L का भी कुछ बैलेंस रख लिया. ठीक है, हम सारे काम कर सकते हैं. P&L सारा रख सकते हैं, सारा P&L जनरल रिजर्व में डाल सकते हैं, कुछ P&L रख सकते हैं, कुछ जनरल रिजर्व रख सकते हैं. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये सारी चीजें मिक्स ही आएंगी आपके. तो बेशक क्योंकि जनरल रिजर्व तो P&L से ही निकला हुआ है, तो बेशक जनरल रिजर्व कल को बांटना पड़े, डिवाइड करना पड़े तो भी 3:2:1 में डिवाइड करेंगे और P&L भी अगर डिवाइड करना पड़े तो भी 3:2:1 के अंदर डिवाइड करेंगे. तो पहले जो इनका रेशियो था वो कितना था? 3:2:1. और ये जो है, ये जो राइट था वो इनका इसी रेशियो के अंदर था. अब आगे से इन्होंने क्या किया, ना कोई पार्टनर आ रहा है ना कोई पार्टनर जा रहा है, और फिर इन्होंने क्या किया, अपने रेशियो को 1:1:1 के अंदर डिवाइड कर लिया. और अगर आपने आज कुछ नहीं किया, चेंज वाली डेट को अगर आपने कुछ नहीं किया, तो ये जो है वो ये इन फ्यूचर ये बंट जाएंगे, जो कि गलत होगा. फ्यूचर में अगर आपने 60 और 80 को 180 को, देखो 180 और 60 कमाए हुए किसके हैं?
पार्टनर्स के, किस रेशो में, 3:1 के अंदर। तो डिवाइड भी किस में होने चाहिए, 3:1 में। अगर सब कुछ सही सही चलता रहता ना तो कोई टेंशन ही नहीं थी, सब कुछ बढ़िया था, ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन भाई साहब पंगे ले लिए धक्के से, इन्होंने 1:1 के 1:1 में डिवाइड करने का फैसला कर लिया इन फ्यूचर। तो अगर भाई साहब आज अगर आपने आवाज नहीं उठाई ना तो ये फ्यूचर के अंदर तो 1:1 में बंटा करेंगे। आगे से 1:1:16 से इन्होंने चेंज कर लिया कि हमारा रेशो 1:1 रहेगा। इसीलिए इस काम के होने से पहले पहले जैसे रेशो चेंज होता है आप अपने पुराने ओल्ड रेशो के अंदर अपने जनरल रिजर्व और P&L को डिवाइड कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे सर उन बातों का क्या हुआ, वो एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, ये करनी है। बिल्कुल, वो सेकेंड अल्टरनेट है। एक्चुअली वो मैंने पहले समझा दिया था आपको, क्योंकि वो थोड़ा सा टिपिकल सा पड़ता तो वो आपके दिमाग में जल्दी घुस गया। वो मैंने घुसा दिया उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर करके, ये आसान था, ये तो समझ आ ही जाता, तो मैंने फिर सेकंड मैंने ये बता दिया। वास्तव में ये फर्स्ट ऑप्शन है, कुछ भी मेंशन ना हो तो हमें ओल्ड रेशियो के अंदर डिवाइड करके छोड़ देना है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ये होगा, सॉल्यूशन ये होगा, नंबर 1, for general reserve, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये था जी आपका 60,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 4, accumulated profits distributed in 3:1 due to change in profit sharing ratio। $30,000, $20,000 और $10,000। 30,000, 20,000, 10,000। अब फ्यूचर में जो मर्जी होता रहे, फ्यूचर में जो भी अर्न करेंगे 1:1 के अंदर डिवाइड करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। हमने पुराना जो भी था जिस पर हमारा राइट था उस राइट के रेशो में हमने इसे डिवाइड कर लिया, राइट। चलिए, 4 P&L, फॉर P&L अकाउंट बैलेंस। एक्चुअली ये P&L का नहीं होता, किसका होता है, P&L एप्रोप्रिएशन का होता है। आप लिखें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। 4, इसे वैसे हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड इन 3:2:1 ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। $90,000, $60,000 एंड $30,000। ये लीजिए। हम एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें एक नोट लिखेंगे, इफ देयर इज
डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट, दैट इज लॉस। जनरली गिवन ऑन एसेट साइड। बड़ा फनी सा मामला है सर, लॉस एसेट कमाल ही हो गई, भगवान ऐसा लॉस सबको दे। लॉस होता जा रहा है, एसेट बनती जा रही है, किसी को ना दे भाई, किसी को ना दे। प्रॉफिट लाइबिलिटी इसीलिए है कि फर्म ने कमा लिया है, पार्टनर्स को देना है, इसलिए लाइबिलिटी है। तो लॉस एसेट पता है क्यों है? फर्म ने तो लॉस कर लिया जी, फर्म ने लॉस कर लिया, पार्टनर जी आप आके भरो, हमने आपसे लॉस भरवाना है, लेना है। तो जो पैसा लेना है वो हम क्या दिखाते हैं? एसेट। घाटा पार्टनर से भरवाना है, प्रॉफिट पार्टनर्स को देना होता है। तो प्रॉफिट्स हमारी लाइबिलिटी होती है, लॉस एसेट होती है। इसका अल्टरनेट ये होता है कि आप लॉस को कैपिटल में से माइनस कर दें। तो ठीक है जी, आपकी कैपिटल कम हो गई, आपने घाटा खाया, फर्म ने घाटा खाया, तो हमने आपकी कैपिटल में से पैसा काट लिया। लेकिन जनरली ये एसेट साइड में आपको इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ मिलेगा, डेबिट बैलेंस। If there is debit balance of P&L that is loss generally given on as, it should also be distributed among partners in their old प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एंट्री क्या करते हैं आप? लॉस से पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है? रिड्यूस। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। रेशो क्या? ओल्ड रेशो। एक्चुअली क्या है, इनकी कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो रही है, और टू पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल बैलेंस शीट में बैठा होगा, बैलेंस शीट में जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे, और फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस डिवाइडेड among partners in, for undistributed loss divided among partners in old ratio due to change in profit sharing ratio। ये तो पी एंड एल की क्रेडिट साइड थी। अगर डेबिट साइड है तो कैपिटल में से माइनस करेंगे ना, पार्टनर से कहा जाएगा कि भाई ये हमारा, अगर उस टाइम भी डिवाइड होता तो ओल्ड रेशियो में डिवाइड होना था, अब डिवाइड कर लो, क्योंकि आगे आने वाला जो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो रिवाइज रेशियो में होगा, न्यू रेशियो के अंदर होगा। तो इसे डिवाइड करके एक तरफ करो, इससे हमारी कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो जाती है लॉस से। पी एंड एल का डेबिट बैलेंस रहा होगा एसेट में, उसे हमने क्रेडिट कर दिया, और ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, उनकी कैपिटल को रिड्यूस कर दिया। नोट करें, मैं साइड में थोड़ा सा समझाकर आपसे विदा लेता हूं, ठीक है? नोट करें, शाबाश। यस,
ठीक है चलेंगे, लेकिन मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं ना, वो ये बैलेंस शीट है ए बी सी की, ये बैलेंस शीट है ए बी सी की 3:1 में। हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रह जाए। तो पी एंड एल आपको यहां मिलेगा, यहां पर मान लीजिए पी एंड एल है 60,000, तो ये एसेट साइड है। एसेट साइड का मतलब है कि ये आपका लॉस है, और ये लॉस वैसे तो डिवाइड हो जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं डिवाइड किया कि कोई बात नहीं, फ्यूचर में प्रॉफिट्स होगा तो उससे कवर कर लेंगे। लेकिन फ्यूचर के अंदर जो रेशियो है वो बन गया 1:1:1। तो वैसे जो 60,000 है वो तो 3:1 में बढ़ना चाहिए ना, इसके अंदर थोड़ी बढ़ना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। लेकिन अगर आज आपने इसके अंदर चेंज नहीं किया तो ये फ्यूचर में 1:1 में डिवाइड हो, 1:1:1 में डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है, एसेट्स में डेबिट बैलेंस है, तो इसको तो कर देंगे हम क्रेडिट टू पी एंड एल अकाउंट। ये देखिए क्रेडिट हो जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन लिख दें, चाहे ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट 3:1 इस तरह से डिवाइड कर देंगे हम। ये पी एंड एल अकाउंट जो है वो राइट ऑफ हो जाएगा। एसेट साइड में है तो डेबिट बैलेंस है, इसे हम राइट ऑफ कर देंगे। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ ना भी आ रही हो, आपको होमवर्क मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। टेंशन मत लो, मेहनत करनी पड़ेगी, समझाना मेरा काम है। ठीक है, चलिए आज इस बात को यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय, बाय बाय, सी यू।